पेशेंट कॉल द नर्स जो प्रोजेक्ट है उसका प्रदर्शन करके बताऊंगा। इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं और ये क्या काम आता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसमें एक जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनको बता देता हूँ। ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 230/12 वोल्ट का, यानी कि 220 AC सप्लाई देंगे हम और 12 वोल्ट उससे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो अपनी AC सप्लाई है उसको DC में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद इसमें 3 रिले लगी हुई हैं जिनमें एक रिले तो है कॉन्टैक्ट को वो करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, NO को जकड़ने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम करेगी, और 2 रिले हैं जो लैंप को ऑपरेट करेंगी। ठीक है, ये लैंप लगे हुए हैं और जो मेनली है ये पुश बटन है ऑन ऑफ का, और NO NC रिले इसमें काम में ली हुई हैं। ऑन है कुछ? ठीक है, तो ये ऑपरेट कैसे करता है ये करते हैं। जैसे मान लीजिए मरीज रूम नंबर अपने 3rd में है, तो उसे इमरजेंसी टाइम में किसी चीज़ की आवश्यकता है तो अपने साइड में लगा हुआ जो पुश बटन है उसको पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा उसके साथ 2 लैंप जलेंगे, एक लैंप जलेगा उसके रूम के सामने और एक लैंप जलेगा जो मेन ऑफिस है उसके सामने। उसके साथ साथ ही जो अंदर स्टाफ बैठा हुआ है, कोई नर्स है, डॉक्टर है, जो भी है सपोर्टिंग स्टाफ बैठा हुआ है, उसके सामने टेबल पे, जैसे 3rd नंबर रूम में है तो 3rd नंबर पे एक LED यूज ली गई है। जैसे ही वो जलाएगा तो तुरंत की तुरंत उसको पता चल जाएगा कि किस रूम में मेरी आवश्यकता है। बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, तो सीधा की सीधा ही जो भी ट्रीटमेंट का सामान है वो लेकर के सीधे रूम नंबर 3rd में चली जाएगी। और जो इस प्रोजेक्ट को बनाने का उद्देश्य है वो इमरजेंसी टाइम में मरीज की हेल्प करने के लिए है। जैसे कि कई बार एक सपोर्टिंग होता है, हेल्पर जिसको बोलते हैं मरीज के साथ में, वो किसी भी कंडीशन में अगर है नहीं तो उसको इमरजेंसी टाइम में मान लीजिए ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है या फिर ड्रिप वगैरह ख़त्म होने को है, तो उस समय सपोर्टिंग स्टाफ को बुलाने के लिए है। और इसका मेन काम है, टाइम तो बच ही रहा है, टाइम तो बच ही रहा है, साथ के साथ में इमरजेंसी टाइम में डॉक्टर या नर्स को कॉल करने के लिए भी होता है। थैंक यू। अजीत, आप भी कुछ बताना। आप सभी, आज मैं आपको पेटेंट कॉल द नर्स का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहा, क्योंकि हमारे लाइफ में क्या है कि जीवन की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए टाइम की बचत कर जीवन को सुरक्षित के लिए इसका प्रयोग किया है। जैसे कि मान लो हमारे पास टाइम, काफ़ी बार क्या होता है कि टाइम एक जीवन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि हमने टाइम बचा लिया तो हमारा जीवन बच जाएगा। तो इस कारण क्या है कि काफ़ी बार क्या होता है कि मरीज के ड्रिप बीत जाती है या कोई भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए या कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसके कारण मान लो पेशेंट के पास कोई सहायक भी नहीं है, तो पेशेंट क्या करेगा, खुद ही अपने आप कॉल करेगा नर्स को। तो जैसे ही वो नर्स को कॉल करेगा तो उन्हें पता लगेगा कि हमें मतलब पेशेंट ने बुलाया है। तो इसकी सूचना हमें 2 तरह से मिलती है, एक तो रूम के बाहर लैंप जलेगा, दूसरा लैंप ऑफिस में जलेगा, और तीसरा रिसेप्शन पर यह सूचना मिल जाएगी कि रूम नंबर 3rd से हमें बुलाया गया है। इसी प्रकार हमने इसमें मल्टीपल रूम का वो किया है। जैसे 2nd रूम का जलाएंगे तो 2nd रूम का भी पता चल जाएगा, और 3rd रूम का 3rd रूम में जैसे भी कॉल किया है तो 3rd का भी पता चल जाएगा। अब आते हैं हम इसके सर्किट डायग्राम पर। इसका सर्किट डायग्राम हमने किया है कि आपने डियोल स्टार्टर तो पढ़ा ही है सभी ने, तो इस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डियोल स्टार्टर की कनेक्शन किए हैं। इसमें तीन तरह के, इसमें 9 रिलो का यूज किया गया है। प्रत्येक सर्किट में 3 रिले यूज की गई हैं। 2 रिले लैंप को कंट्रोल करेंगी, 1 रिले एक्जुलरी NO को कनेक्ट करती है, उसको होल्डिंग का काम करती है। इसी प्रकार हमने इसमें 3 LED का प्रयोग किया है जो हमें रिसेप्शन पर इसका मतलब सूचना देने का काम करेंगी। थैंक